हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज देखो, आज हो गया हूँ मैं गंजा पूरी तरह। दाढ़ी बन गई और सिर के बाल भी निकल गए। जो एक्चुअली मैंने बताया था ना, मिस हैपनिंग हुई है हमारे गांव में, क्या हमारे घर में ही थी लगभग। उसकी वजह से ये बाल जो होते हैं वो काटने पड़ते हैं। और अभी आज मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि ये बाल वगैरह कटवा रहा था ना। तो अभी जा रहा हूँ अपने ऑफिस। और आज फिर मौसम हो गया बिल्कुल साफ। और आज है शादियों का सीज़न, मतलब शादियों की भरमार है आज। इतनी ज़्यादा शादियां लगी हुई है ना, रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में। लेकिन हम अभी जा नहीं सकते, तो अभी उसकी वजह से मैं जा रहा हूँ शादी में, ना जाकर अपने ऑफिस जा रहा हूँ। और फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। और आज लेकर जा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी फिर से। थोड़ा आपको रोड दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पहुंच गया मैं महालपट। और ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है मंदिर महालपट का। और अभी जा रहा हूं मैं अपने ऑफिस। और मौसम देखो बिल्कुल साफ। और ये जो बूथ सा नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से होती थी पहले हमारे लिए पानी की सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ हमारे लिए, एक्चुअली हमारी ही पंचायत ने लगवाया था इसे। ये है हमारी पंचायत ने लगा हुआ, वो लोग घुसेड़ दी उन्होंने। एक्चुअली ये ट्रक आया ना एकदम मोड़ से, और यहाँ पे था ब्लाइंड कर्व। और ये जो आगे स्कूटी वाले जा रहे थे, स्कूटी स्किट हो गई। अच्छा हुआ, मतलब कुछ ज़्यादा दुर्घटना नहीं हुई। अगर कहीं ढलान वगैरह होती या कुछ ढांक वगैरह होती ना, तो नुकसान हो सकता था। लेकिन बेचारे बच गए। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब शाम के इस टाइम मुझे वापस आना पड़ रहा है अपने ऑफिस। ये देखो, अभी पहुंच गया हूँ मैं अपने ऑफिस। अब यहाँ से मैंने थोड़ी दवाइयाँ लेनी है और उसके बाद जाना है मैंने। यहाँ पे एक आवारा गाय जो है, उन्होंने पंचायत वालों ने बांध के रखी हुई, उनमें से किसी को ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उनके पास जाना है। फिर वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट करनी है और फिर उसके बाद जाना है मैंने जिम। तो अभी लेते हैं यहाँ से दवाई और फिर चलते हैं। ओके, मैंने दवाई ले ली है और अब करता हूँ मैं लॉक। ये कर दिया मैंने लॉक, ये हो गया लॉक। और अब चलते हैं जहाँ पे पंचायत ने गाय बांध रखी है। एक्चुअली इन्होंने दिन में बोला था मुझे आने के लिए ना, लेकिन आज थोड़ा यहाँ पे काम ज़्यादा था। ये खड़ा है मेरा बुलेट। काम ज़्यादा होने की वजह से ना हुआ क्या, वो मेरे माइंड से निकल गई बात। और फिर दोबारा से उनका फ़ोन आया, बोलते आप आए नहीं। तो अभी वापस घर से आया हूँ अभी मैं। और अभी जा रहा हूँ मैं उनकी गाय का ट्रीटमेंट करने। और ये रहा पंचायत घर। और यहाँ पे झूले लगा दिए पंचायत ने, देखो बच्चे एंजॉय करते हुए। और ये स्कूल है। और यहाँ पे मिलेगा वो बंदा मेरे साथ जाने के लिए। अभी देखते हैं कौन आता है। मेरे ख्याल ये आए। चल, ये जा रहे हैं मेरे साथ। और यहाँ से करना अभी हम लोगों ने टर्न। ये अंदर तो दरिया के किनारे बांध दी थी इन्होंने गाय ना। एक्चुअली आवारा गाय थी ना, वो फसलों का नुकसान कर रही थी, तो पंचायत ने उनको एक जगह बांध दिया और उनको वहीं पे चारा वगैरह डाल रहे हैं सारे। तो बस हम भी वहीं जा रहे हैं। देखते हैं कितनी नीचे बांधी हुई है लोगों ने गाय। और गाय को दिक्कत क्या है वो तो आगे चल के पता लगेगा। और ये वो जगह ना, मैंने आपको ब्लॉग में पहले दिखाई थी, धानक गांव का जो शिवा प्रोजेक्ट है ना, वो यहाँ पे लीची वगैरह लगाए हैं। और ये सोलर है इनका सिस्टम। और ये देखो लीची का पेड़, लीची के पेड़ लगे हैं। और ये यहाँ पे तो ठीक ग्रोथ हो गई है इनकी। देखो आप, ये पूरे इलाके में लगा है, ये 250 कनाल में।
देखो कितने ज़्यादा पौधे हैं लीचियों के, ये देखो ना। आने वाले टाइम में जब फसल तैयार होगी ना, तब देखना यहाँ पे मज़ा आ जाएगा भाई। और देखो पहाड़ों पे सूरज डूब रहा है और धौलाधार रेंज देखो धीरे धीरे ना भगवा हो रही है। ये सफ़ेदी जो है ना, ये भगवा हो रही है अभी। और इस रास्ते से तो मैं पहली बार जा रहा हूँ। यहाँ ये इस साइड में पौधे इतने लगे नहीं, ये देखो ख़त्म हो गए मेरे ख्याल। ये कोई कारण रहा होगा, और हालांकि ऊपर हैं पौधे। और जो पानी का टैंक बना ना, वो ये भी ये शिवा प्रोजेक्ट जो होता है इसी के लिए बना होता है, ये वाला जो पानी का प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखो पौधे ख़त्म हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल दोबारा लगाना पड़ेगा इनको। और ये नीचे देखो बिनवा नदी आ गई, ये देखो दिख रही है ना नीचे। और ये लगा है सोलर पावर पॉइंट शिवा प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे देखो कितने पौधे हैं, ये देखो है ना। और कई जगह पे ख़त्म हो गए पौधे यहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल से दोबारा लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना आधी जगह कहीं अमरूद के पेड़ भी लगे हैं, लीची के तो हैं ही हैं, अमरूद के भी लगे हैं। और एरिया देखो आप कितना लंबा चौड़ा एरिया है जहाँ पे ये देखो आप, हम कितना नीचे आ गए ना। ये देखो यहाँ पे भी पौधे लगे हैं लीची के, यहाँ तक फैला हुआ। ये मेरे ख्याल गोबर गैस प्लांट है ये देखो आप। लेकिन गेट खुले हैं, हमारे यहाँ जो लगा ना उसके गेट हमेशा बंद रहते हैं। और किसी एक जो इसका प्रधान बनाया जाता है ना कमेटी का, उसके पास होती है इनकी चाबियाँ। अच्छा, ये इनका शमशान घाट है। और गाय यहाँ बांध रखी है इन्होंने कहीं। यहाँ पे थी गाय, और गाय के क्रेट तो है यहाँ पे भाई। और गाय भाग गई मेरे ख्याल। हाँ, एक तो है वो, एक वो है, ये तो नहीं है बीमार शायद। नहीं, ये तो एक्टिव है रहा। अच्छा, अब इस जंगल में पहले गाय ढूंढो। सर्च अभियान, आर्मी सर्च अभियान शुरू। ऑपरेशन गाय ढूंढो। देखो ये जो बांस काटे ना, ये गाय के लिए काटे उन्होंने, चारे के लिए ना। एक गाय तो आ रही है हमारे पीछे, ये सोच रही है हमारे लिए कुछ हाल लाए हैं ये। और जो बीमार है वो भाग गई। हद है यार, यहाँ पे तो है नहीं भाई। एक गाय तो चली है मेरे आगे, लेकिन जो बीमार है वो गायब। और हम घूम रहे अभी धानक के जंगलों में, यहाँ बिनवा नदी के साथ, यहाँ पे बिनवा नदी साथ में। और गाय माता गायब। हाँ, वो तो है मेरे ख्याल। ये है बैल भी हैं यहाँ पे, तो गाय तो है ही है, बैल भी हैं। ये दो तो ये हैं साथ में, ये भी नहीं है। एक और आया, ये नीचे तो नहीं है। चार हो गए इकट्ठे। ये वाली गाय जो पकड़ रखी है ना, ये थी बीमार, और इसको लगाए थे मैंने 2 इंजेक्शन। उसके बाद दी थी वो बोलस खिलाने के लिए ना, सवेरे शाम, मतलब एक सवेरे एक शाम को। और इसकी आंखें वगैरह चक रही थी, इसको मुझे लगा था इसमें लेंटाना पॉइजनिंग के लक्षण लगे थे इसमें। अगर लेंटाना पॉइजनिंग हो ना, तो अब पता नहीं होता ना कितना, मतलब वो पॉइजन कितना अंदर चला गया है, तो ठीक होने चांस कम हो जाते हैं। और ये 2 लड़के आए थे मेरे साथ गाय पकड़ने के लिए। बीमार एक और भी थी, लेकिन वो मिली नहीं दूसरी गाय ना। इंजेक्शन वगैरह लगवाया इसने और फिर चली गई थी आगे।
फिर मैंने इनको समझाया था कि ऐसे ऐसे करना है आप लोगों ने। एक्चुअली आधा ये वीडियो कटा है ना, क्योंकि मैंने फ़ोन रख दिया था ना नीचे, हेलमेट में लगा था नीचे रख दिया था, तो फिर पता नहीं लगा कितना, मतलब ये कैमरे ने कितना शूट करना है, तो इसमें आधा कट गया हमारा चेहरा। वो इंजेक्शन लगाने के बाद ना कुछ दवाइयाँ मैंने देखी थी अपने बैग में, तो यहाँ पे जो मेरे बैग में चीज़ इनकी इस गाय के लिए थी अवेलेबल ना, वो मैंने इन लड़कों के पास दे दी थी और इनको समझा दिया था कि कैसे कैसे करके इनको खिलाना है। देखो 4-5 गायें और आ गई थी दौड़ के, इन्होंने सोचा कि पता नहीं कुछ खिलाने के लिए लाए होंगे, क्योंकि वो पंचायत वगैरह लोग जो भी जाते हैं ना नीचे, तो उनको कुछ घास पानी रोटी वगैरह देते रहते हैं। तो ये सोच रही थी कि मैं भी इनको कुछ, हम लोग भी इनको कुछ खिलाने आए हैं। रास्ते में जैसे मुड़ा तो फिर मुझे याद आई कि ये स्प्रे बच गई थी। मैंने कहा कि इस लड़के के पास थी ना, उसको बताया कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो जख्म वगैरह हो जाए ना, तो इसको आपने ऐसे स्प्रे कर देनी है जख्म पे, और उससे हील हो जाता है जख्म जल्दी ना। तो फिर मैंने इसके पास दे दी थी और फिर आ गया था मैं वापस जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी करी थी। अभी कर दी मैंने इसकी ट्रीटमेंट। मेरे हिसाब से तो उसने जो हमारे यहाँ होता है ना फुलनू, जिसे लेंटाना बोलते हैं ना, वो खा लिया है। क्योंकि मैंने इसकी आंखें चेक करी ना, तो उसमें येलोइश था। येलो का मतलब होता है कि कोई जहर है जो लीवर को, मतलब लीवर को डिस्ट्रॉय कर रहा है धीरे धीरे। तो ट्रीटमेंट तो मैंने कर दी है, टैबलेट वगैरह भी लिख दी मैंने। तो अभी देखते हैं असर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है ना लेंटाना की पॉइजनिंग कितनी है, कितनी मात्रा तक उसने लेंटाना खाया है। वैसे तो यहाँ बांध के रखी हुई थी उन्होंने, अभी ये भाग गई हैं दूसरी तरफ। अब देखते हैं। और ये है धाना गांव का शमशान घाट। ये देखो, ये शेड बनाया है बैठने के लिए यहाँ पे और ये 4 दीवार लगाई है। और ये सारी ना फॉरेस्ट लैंड है। एक्चुअली हमारे यहाँ भी ऐसी दिक्कत है ना शमशान घाट बनाने में, कि सब जगह फॉरेस्ट लैंड होती है, उसकी वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे तो फ़ायदा ये है एक्चुअली पंचायत को, कि किसी ने भी जब ये काम लगा ना, तो किसी ने भी इसकी कंप्लेंट नहीं करी कि जी फॉरेस्ट लैंड में ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है कुछ भी। तो ये अच्छे तरीके से इन्होंने बना दिया पंचायत ने। देखो रेन शेल्टर टाइप बनाया है इन्होंने, और टाइल्स के लिए रास्ता बनाया है यहाँ टाइल्स का। ये देखो, ये 2 शेड बनाए हैं और ये शमशान घाट हैं 2। और ये सामने पपरोला का इलाका, बुरली कोठी जिसे बोलते हैं ना, वो है ये। और ये देखो बिल्कुल नज़दीक और पास में हमारी बिनवा नदी, ये देखो। और सामने है चढ़ियार का इलाका। अभी कर दी मैंने इनकी ट्रीटमेंट, अब देखते हैं क्या बनता है इनका। और खाने के लिए टैबलेट भी दे दिया है। तो आज शाम को मुझे फिर से वापस आना पड़ा था अपने हॉस्पिटल इस गाय को देखने के लिए। और अभी मैंने आपको दिखाया ना यहाँ का कितने अच्छे तरीके से यहाँ की पंचायत ने शमशान घाट वगैरह बनाए हैं। और लोगों का सहयोग जो होता है ना, उसमें एक्सपेक्टेड रहता है। थक गया भाई दौड़ दौड़ के। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिव भोले। अगर अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।